कोरोना से जारी जंग के योद्धाओं से बात की हमने उनके जज्बे को जाना। हम आपको ऐसे ही कुछ योद्धाओं से मिलवाते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना के मरीजों की जान बचाने में एकजुट हैं। कोरोना के आंकड़े देश में 1 लाख को पार कर चुके हैं और इस कोरोना की जंग में कई डॉक्टर्स, कई नर्सिंग स्टाफ भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन किस तरह की दिक्कतों का सामना हॉस्पिटल से लेकर अपने घर तक, अपने परिवार तक आने के लिए कोरोना वॉरियर्स कर रहे हैं, ये तस्वीर दिखाने के लिए हम ऐसे ही एक कोरोना वॉरियर के घर आपको लेके आए हैं। हम जिनके घर पहुंचे हैं वो देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के अंदर नर्सिंग स्टाफ के तौर पर काम करते हैं, बेहद अहम जो भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ कोरोना के वार्ड में वो ड्यूटी कर चुके हैं। उनका 4 साल का छोटा बेटा भी है। लेकिन किस तरह की स्थितियां और किस तरह के हालात का सामना वो कर रहे हैं, ये देखिए। इनका ये दिल्ली में अपना मकान है, ये अपना इनका 2 कमरों का मकान है जहाँ पर उनका परिवार है और इस छोटे से कमरे में खुद को उन्होंने यहाँ पर बांध कर रखा है। हमारे साथ हैं एम्स में काम करने वाले कनिष्क यादव, जिनकी जिम्मेदारी इनके जैसे हजारों लोग जो कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं और आपको समझाते हैं, उनसे सुनाते हैं कि किस तरह की चुनौतियां वो देख रहे हैं। कनिष्क जी, हमने देखा किस तरह से डॉक्टर्स भी पॉजिटिव हुए, नर्सिंग स्टाफ भी पॉजिटिव हुए। एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हैं, किस तरह के अलग अलग फ्रंट्स पर आपके लिए चुनौतियाँ हैं? सबसे पहले तो शुरुआत परिवार से ही है। तो बिल्कुल जो लिविंग हमारा जो तरीका था रहने का, खाने का, सब कुछ चेंज हो गया। पिछले 2 महीने से मैं अपने अलग कमरे में रह रहा हूँ। जब बिल्कुल फ्रंट लाइन में काम करना पड़ता है तो एम्स के विश्राम सदन में परिवार से दूर रहना पड़ता है। जब मैं घर में आता हूँ तब भी परिवार से दूर ही एक तरीके से रह रहा हूँ। मुझे अपने बच्चे को आज हाथ लगाए भी 2 महीने हो गए। मैं जब भी शाम को आता हूँ घर पे या अपनी ड्यूटी के बाद तो यही खबर मिलती है और घर पे भी ये डिस्कशन रहता है क्योंकि मेरे साथ हज़ारों मेरे फ्रंट लाइन वॉरियर्स जुड़े हुए हैं इस लड़ाई के अंदर। और जब मेरे पास अपडेट आती है तो ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब मेरे को ये नहीं पता लगे मेरे 2-3 साथी हैं जो पॉजिटिव हो गए। तो ये अजीब सा डर मुझे भी रहता है, यार कल को मैं भी पॉजिटिव हो जाऊँगा। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डर तो हमें ये है कि 14 दिन तक हमारे साइन सिम्टम पता नहीं लग रहे। तो जब हमें पॉजिटिव होगा तो वो ठीक है, ओके है। लेकिन मैं अपने परिवार के बारे में जब सोचता हूं तो अंदर से हिल जाता हूं। और ना केवल मैं हिलता हूं, मेरे तमाम साथी हिल जाते हैं कि भाई उनके परिवार में जब बच्चों को होगा, वाइफ को होगा तो कैसे मतलब उनके ऊपर गुजर रही होगी। आप ड्यूटी करोगे, अपने परिवार को संभालोगे। और जी जब जाता है तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, परिवार से सिर्फ वीडियो चैट या फ़ोन पे ही बात करके काम चला रहा होता है। तो आप समझे कि आप 6 महीने आपको जो है देश सेवा के लिए आपको फौजी बनने का मौका मिला है और आपको जो है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने परिवार का, अपने इमोशन को मारना पड़ेगा, सावधानियां बरतनी पड़ेंगी ताकि ना केवल आप पॉजिटिव होने से बचो और आप दूसरों को भी बचाओ। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। उनकी पत्नी भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम सुनते हैं। बड़ा मुश्किल रहता होगा, आपको लगता होगा कि डर भी लगता होगा अपने बच्चे के लिए भी और अपने पति के लिए भी कि जिस तरह की ड्यूटी वो इस वक्त कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको? डर तो लगता ही है सर सबको, हम भी आखिर ह्यूमन बींग्स हैं। बट अब सोशल लाइफ है, हेल्थ केयर में प्रोफेशनल हैं तो ये तो उनकी ड्यूटी बनती है देश के लिए कि आगे होके अपना काम करें। बाकी एक अंदर से एक डर तो रहता ही है ऑल टाइम, जब तक ड्यूटी से आ नहीं जाते। आने के बावजूद भी हम उनसे अच्छे से मिल नहीं पाते। प्रॉपर उनकी डाइट का ध्यान रखती हूँ मैं। बाकी पहले जैसी लाइफ नहीं है, मेंटली डिप्रेशन तो रहता ही है हमेशा, कहीं ना कहीं रखा रहता है कि अगर इन केस इन्हें हो जाएगा तो देन क्या होगा, क्या नहीं होगा। गर्व का विषय है कि आपके प्रति कोरोना वॉरियर है। गर्व तो बहुत है, साथ में उनकी टेंशन भी है। बट ये है कि चलो देश सबसे आगे है, फैमिली बाद में है, देश सबसे आगे है। इसी भावना के साथ पूरा हिंदुस्तान एक साथ कोरोना वॉरियर्स के साथ खड़ा है। उनके इस जंग में खड़ा है कि हमें कोरोना से जीत पानी है और ये लड़ाई जाहिर तौर पर अभी लंबी है, लेकिन रिपब्लिक आपके लिए ऐसे कोरोना वॉरियर्स की कहानी आपके सामने लेकर आ रहा है ताकि आप समझ सकें कि किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और आप भी जो भी नियम कायदे बनाए गए हैं उनका पालन करें। दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में भी कोरोना के मरीजों को रखा जा रहा है। वहां का मेडिकल स्टाफ भी युद्ध स्तर पर मरीजों की सेवा करने में जुटा हुआ है। मरीजों के इलाज में जुटी कोरोना योद्धा डॉक्टर तनुश्री से बातचीत की हमने, वो बातचीत सुनाते हैं।
पहले तो जब पेशेंट आता है, पहले तो हमें उनको मेंटली उनको एकदम स्टेबल करना होता है कि अभी आप इस चीज़ में इतना पैनिक मत होइए, कोई बात नहीं, बीमारी हो गई है, ठीक हो जाएगी। पहले तो उनको मेंटली हमें स्टेबल करना है। बाद में पेशेंट लेके फिर जैसे ही हम उनके और रूटीन्स वगैरह सब भेजेंगे, पहले देखेंगे उसका क्लिनिकल स्टेटस क्या बिफोर दैट, फिर उनका बाकी जो टेस्ट वगैरह वो सब भेज के अकॉर्डिंगली हम ट्रीट करते हैं। लेकिन अभी जो भी हम पेशेंट्स देख रहे हैं, जो भी आ रहे हैं पेशेंट्स कोविड के, इसमें कुछ पेशेंट्स जो ऐसे हैं कि स्पेशली जो पहले भी कहा गया, जो ओल्ड लोग हैं जितने भी, और यंग, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि यंग जो पेशेंट्स हैं ये अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो हम पहले क्लिनिकल स्टेटस देख लेते हैं पेशेंट का कि जैसे ही पेशेंट आया, लेकिन हाँ, उससे पहले हमें खुद भी प्रिपेयर होना पड़ता है कि पहले पीपी किट वो सब पहन के हमें पेशेंट के साथ बात करना या उसको एक्सपोज होना, तो पहले हम पूरे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं पीपी किट वगैरह डाल के, फिर उसके पेशेंट से तभी हम उसके पास जा सकते हैं। पहले तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस था शुरू में जब हम लोगों ने शुरू किया था ये करना, लेकिन अब काफ़ी देर से हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। तो यही है कि पहले जैसी पेशेंट से पहले अपने आप को, तो पहले तो हमें पीपी किट पूरा, हमें 3 लेयर पीपी किट पहनना पड़ता है। पहले तो बेसिक स्क्रब होता है, उसके ऊपर गाउन होता है और उसके ऊपर फिर से एक शील्ड होती है, और हेड गियर वगैरह सब चीज़ें पहन के हम लोग पेशेंट को फिर एक्सपोज होते हैं। जो भी हिस्ट्री वगैरह लेनी है या जो भी पेशेंट से ट्रीट करना है वो ये सब पहन के किया जाता है। ऐसे मतलब ये तो सिर्फ हम डॉक्टर्स ही कर रहे हैं, लेकिन बाकी स्टाफ भी ये 3 लेयर किट पहन के ही जाता है पेशेंट के पास में। कोरोना के मुश्किल हालातों में हेल्थ वर्कर्स ने खुद और अपने परिवार को खतरे में डालकर देश की सेवा की है। पटना एम्स में काम करने वाले योद्धाओं से बात की हमारे संवाददाता केशव सुमन ने। क्या कुछ कहना था उनका, सुनिए जरा। दीपेश कुमार जी, आप कोरोना के योद्धा के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है? हमारे ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम लोग यहाँ ड्यूटी पे आते हैं, तब से हम लोग को यहाँ पे जैसे होता है ना कि कोई चीज़, ये तो एक तो है वायरस फैलने वाला है, तो हम लोग यहाँ आकर के ये जो भी डिस्टेंस होते हैं उसको बनवाते हैं कि आप लोग डिस्टेंस बना कर रहें, और उसके बाद कहते हैं कि आप लोग सैनिटाइज हमेशा करते रहें, या कोई चीज़ को छूए नहीं, छूते हैं तो तुरंत सैनिटाइज कर लें, और बाहर निकलते समय सैनिटाइज होम है, रूम जैसा बना हुआ है, वहाँ पे उन लोग को बोलते हैं कि सैनिटाइज कर लीजिए, उसके बाद घर जाइए। और उसके बाद जो भी हम लोग को मतलब मदद करने के लिए मिलता है कि हम लोग इससे बचा जा सकता है। कैसा अनुभव करते हैं जब एक तरफ आप कोरोना के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जब इस तरह से आप अपने ही परिवार से अलग हो जाते हैं, अपने ही अपनों से अलग हो जाते हैं, या आपको होना पड़ता है, ये इस बीमारी की मजबूरी है, तो आपके मन में वैसे उस समय क्या सवाल आते हैं, कैसा फील करते हैं? जब हम यहाँ ड्यूटी पे आते हैं तो हमको तो अच्छा ये लगता है कि हमारे भाई हैं, बहन है, माँ है, बाप है, मतलब अपना ही परिवार सब नहीं होते हैं, बाकी सब भी परिवार अपना ही है, तो हम सबको यहाँ पे सेवा करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, काम देश सेवा कर रहे हैं। शोभा, आप बताइए कि आप यहाँ पर मेडिकल स्टाफ हैं, यहाँ पर तमाम लोग जो हैं कोरोना के पॉजिटिव जो हैं वो ऊपर इलाज करा रहे हैं, नीचे वायरोलॉजी है, तो आपको डर लगता है? डर तो लगता है, डर लगता है, लेकिन फिर भी सबसे अपना हिम्मत बांध के ड्यूटी कर रहे हैं, जिस ढंग से करना है अपना। घर में बच्चे होंगे? हाँ, बच्चे हैं, घर में 3-3 बच्चे हैं। यहाँ से जाते हैं तो पहले बच्चे लोग तो एकदम एथी हो जाती है आने के लिए, लेकिन उन लोग को पहले ही साइड कर देते हैं कि बेटा पास मत आओ। पहले हम जाते हैं, अपना कपड़ा सब बाथरूम में ही जाके अपना पहले नहाते हैं, सैनिटाइज करते हैं, पहले तो यहाँ से होके जाते हैं सैनिटाइज, फिर घर जाते हैं तो बच्चे लोग आने के लिए नज़दीक तो बोल देते हैं पहले से ही, बेटा पास मत आओ, दूर रहो आप लोग, हम पहले नहा लेंगे उसके बाद मेरे पास आना। तब ऐसे करके वो लोग तो खुद से परेशान होती है, मम्मी आपके पास रहते नहीं, आपके पास जाते नहीं, हम क्या करें बेटा, अभी वैसा मजबूरी है, वैसा बीमारी आ गया है, अभी तो दूर ही रहना है। जब आप यहाँ से ड्यूटी करके जाते हैं, आपको लगता है कि आप मेडिकल स्टाफ हैं, आप लोगों को बचाने के लिए एक तरीके से लड़ाई जो है कोरोना की, उसमें आप योद्धा हैं, और यहाँ से आप ड्यूटी करके जाते हैं तो मोहल्ले के आसपास के लोग आपसे दूरी बनाते हैं, तो ऐसे में आपको कैसा लगता है? इस भावना को कैसे आप रखेंगे?
जाते हैं यहाँ से तो लोग देख के ही दूरी बना लेते हैं, देखते हैं कि अरे वो आ रही है, देखो एम्स के स्टाफ है, एम्स से आ रही है, उससे दूर रहो। उसको देख के जब एक समय था कि लोग नज़दीक रहते थे और वैसे दूरी बनाते हैं तो इतना लगता है कि कितना रोए उस समय, एकदम बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि क्या ही बीमारी आ गया है। एज अ मेडिकल स्टाफ इस कोरोना से लड़ाई में हर जो स्टाफ रहा है, मेडिकल स्टाफ, वो एक योद्धा की तरह रहा है। आपके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता, हम लोग उसे बहुत रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ऐसे में आपके सामने क्या मुश्किलें आई, ऐसे अनछुए पहलू जो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप हमसे शेयर कर सकें। मैं एक नर्सिंग ऑफिसर के साथ साथ एक माँ भी हूँ। मेरी 3 साल की बेटी है और मेरे जो हस्बैंड हैं वो मतलब आउट ऑफ स्टेशन है, वो उनकी पोस्टिंग चेन्नई में है। तो मैं यहाँ पे सिंगल मदर हूँ जो मैं अपनी बेटी को भी देखती हूँ और साथ में यहाँ हॉस्पिटल का भी काम करती हूँ। तो जब कोरोना वार्ड में ड्यूटी लगी तो मुझे डर था